इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मैट्रिक्स के साथ और कुछ ऑपरेशंस की, जैसे अगर एक मैट्रिक्स को दूसरे के साथ ऐड करते हैं तो कैसे करना है, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे करना है, और अगर इसको किसी हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज कि हम एक मैट्रिक्स है हमारे पास, और एक और मैट्रिक्स है तो अगर हमने इन दोनों मैट्रिसेस को जमा करना हो तो इसके लिए बेसिकली होगा ये कि इसकी करेस्पॉन्डिंग एंटिटी अपनी करेस्पॉन्डिंग एंटिटी से जमा होगी। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो बेसिकली a प्लस बी होगा 1 प्लस 1, 7 प्लस 9, 5 प्लस 8 और 8 प्लस 3। ये बराबर होगा 2, 16, 13 और 11 के। तो ये तो है मैट्रिक्स में एडिशन। अब अगर हम देखते हैं कि बेसिकली सब्ट्रैक्शन कैसे होगी मैट्रिसेस में। सपोज करें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 1 7 3 0 और एक और मैट्रिक्स है हमारे पास B तो A माइनस B के केस में भी तमाम करिस्पॉन्डिंग एंटिटीज अपनी ये लोकेशन बेसिकली 5 माइनस होगा 1 से, 3 माइनस 3, 7 माइनस 8 और 0 माइनस 5। अगर हम इसको लिखते हैं ये होगा जो बराबर है -4, 0, -1 और -3 के। अच्छा, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इस ऑपरेशन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन को करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। जैसे अगर हम देखें कि इस केस में A का ऑर्डर हमारे पास है 2 बाई 2, ये नंबर ऑफ रोज हैं और ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इसी तरीके से B का ऑर्डर भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 है। यहाँ पर भी हम देखें तो A का ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 2 है और B का ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 2 है। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फंक्शन को करने के लिए ज़रूरी ये है कि इनका ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम ना हो तो ये ऑपरेशन हम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय अ रियल नंबर। तो सपोज करें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 5 3 2 1 और हमसे कहा जाता है कि 2A किस चीज़ के बराबर होगा। तो बेसिकली आप 2 5 3 2 1 और ये बराबर होगा इनकी इंडिविजुअल एंट्रीज के साथ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो बराबर है
इस चीज़ के। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी किसी भी रियल नंबर के साथ। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अंडर एडिशन, अब ये क्या है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और उसको हम बी से ऐड करें तो वो बराबर होगा अगर हम पहले बी को लिखें और फिर ए को लिखें। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जांपल की मदद से। तो चलिए कंसिडर करते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है 2 3 7 1 और मैट्रिक्स बी है 5 6 3 0। अब अगर मैं a प्लस बी करता हूं तो वो बराबर है 2 प्लस 5 3 प्लस 6 7 प्लस 3 1 प्लस 0, जिससे मेरे पास आंसर आता है 7 9 10 1। अब अगर मैं इसको यूं करता हूं कि मैं पहले लिखता हूं कि b प्लस ए, तो b प्लस ए में हो जाएगा 5 प्लस 2 6 प्लस 3 3 प्लस 7 0 प्लस 1, जिससे हमारे पास सेम आंसर आएगा। तो इससे साबित हुआ कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू है फॉर मैट्रिसेस इन एडिशन। अगली प्रॉपर्टी जो हम देख रहे हैं दैट इज एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स एडिशन। अब हमने ये देखना है कि क्या ये प्रॉपर्टी क्या ये चीज ट्रू है, सही है मैट्रिसेस के केस में। तो इसको करने के लिए हम बेसिकली तीन मैट्रिसेस को कंसीडर करते हैं। अब हम पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, जिसमें कि हमने करना क्या है कि a प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले b प्लस सी फाइंड आउट करते हैं, जो बराबर है 4 प्लस 3 जिससे हमारे पास आता है 7 माइनस 7 7 एंड 7। अब हम करते हैं a प्लस बी प्लस सी, मतलब ये है कि इस चीज़ को हमने ऐड करना है इसके साथ। तो मैं पहले लिखता हूँ -1 2 4 -3 प्लस 7 -7 7 7।
जो बराबर है करिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को उसके करिस्पॉन्डिंग एंट्री से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1 + 7, 2 - 7, 4 + 7 और -3 + 7। अब इससे हमारे पास आया 6 - 5, 11 और 4। अब हम देते हैं राइट हैंड साइड को, जो कहती है कि a + b + c, मतलब ये कि हमने पहले a + b करना है। अब हमारे पास मैट्रिक्स A था -1, 2, 4, -3 और हमारे पास मैट्रिक्स B था 4, -5, 6, 7। तो इसको जब हम करते हैं तो ये बराबर होगा -1 + 4, 2 - 5, 4 + 6 और ये हो जाएगा -3 + 7। तो इससे हमारे पास आएगा 3 -3, 10 and 4। अब इसका अगला हिस्सा ये है कि हमने a + b + c करना है। तो ये a + b हमारे पास ये है और इसको हमने ऐड करना है c के साथ, जो है 3 - 2, 1 and 0। तो ये बराबर हो जाएगा 3 + 3 -3 - 2, 10 + 1, 4 + 0, जो बराबर है 6 - 5, 11 और 4 के। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है 6 - 5, 11 and 4। और अगर हम ऊपर जाकर कंफर्म करें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वो ये था। तो आप देख सकते हैं कि 6 - 5, 11 and 4, 6 - 5, 11 and 4 दोनों सेम हैं। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि a + b + c बराबर है a + b + c के, जिसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव लॉ ट्रू है फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है एडिटिव आइडेंटिटी की। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? कोई भी ऐसा नंबर जो किसी चीज के साथ ऐड हो तो उस चीज को वो चेंज ना करे। जैसे 2 + 0 is 2, सो 0 बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी है किसी भी रियल नंबर के केस में जब हम उसके साथ ऐड करें, क्योंकि उससे वही नंबर हमें मिलता है जिससे हमने शुरू किया था। तो मैट्रिसेस के केस में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? सपोज करें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है कि 9, 3, 2, -1। इस मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी बेसिकली एक नल वेक्टर है लेकिन जिसका ऑर्डर सेम हो।
ये जो नल वेक्टर है ये बेसिकली इसकी नल मैट्रिक्स है, ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। हम इसको चेक कर लेते हैं कि a प्लस ज़ीरो, ए प्लस जो हमारे पास नल मैट्रिक्स है, तो 9 प्लस ज़ीरो, 3 प्लस ज़ीरो, 2 प्लस ज़ीरो एंड -1 प्लस ज़ीरो, तो ये बराबर है 9, 3, 2, -1 के, जो बराबर है असल में a के। तो वो मैट्रिक्स जो किसी मैट्रिक्स के साथ ऐड होकर उस पर कोई फर्क ना डाले, वो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। और हम देख रहे हैं कि वो बेसिकली एक नल मैट्रिक्स है। इसके बाद जिस प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं उसका नाम है एडिटिव इनवर्स। रियल नंबर्स के केस में वो नंबर जो किसी नंबर के साथ मिलके उसको जीरो बना दे, उसको उसका एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जैसे कि -2 ने 2 को जीरो कर दिया, तो 2 इसका एडिटिव इनवर्स है। अब मैट्रिक्स के केस में हम देखते हैं कि A के साथ कोई भी मैट्रिक्स ऐड हो और उसको नल मैट्रिक्स बना दे, तो वो मैट्रिक्स बेसिकली उसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो सपोज करें कि हमारे पास A एक मैट्रिक्स है 5, 3, 9, 8, तो बेसिकली B मैट्रिक्स अगर यूं हो -5, -3, -9, -8, और हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 5 - 5, 3 - 3, 9 - 9, 8 - 8, और इससे हमारे पास आंसर आता है ये। तो आप देख सकते हैं कि A प्लस B अब हमें एक नल मैट्रिक्स दे रहा है। तो ये जो B का मैट्रिक्स जिस शक्ल में था बेसिकली जो ये है, तो ये मैट्रिक्स A का एडिटिव इनवर्स है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।